हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट एक मॉडल पेपर हल करेंगे जो परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको हल करेंगे। अभी देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है भोजपुरिया, बी है भारतीय, सी है रमणीय और डी है राजकीय। तो किस में है या प्रत्यय? तो देखिए बी में देखें तो इसमें भारतीय ये प्रत्यय है और इसमें भी ये प्रत्यय है और इसमें भी ये प्रत्यय है। या प्रत्यय किस में है? तो या प्रत्यय भारतीय भोजपुरिया में है, भोजपुरिया में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है संक्षिप्त, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत और तीसरा ऑप्शन है विग्रह और चौथा ऑप्शन है विच्छेद। तो क्या होगा? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त होता है। समास का शाब्दिक अर्थ छोटा रूप भी होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में, तो देवासुर में कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देवासुर का समासिक विग्रह करने पर देव और असुर होगा। इस आधार पर यहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। देव और असुर, देवासुर मतलब द्वंद्व समास होगा। अगला, पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। पाठशाला का समास विग्रह करने पर पाठ के लिए शाला, जो संप्रदान तत्पुरुष समास है, जो संप्रदान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पाठशाला में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं। तो तत्सम शब्द का स्रोत है। तत्सम शब्द का कौन सा स्रोत है? तो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? संस्कृत है। ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। यानी कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होते हैं। जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। यानी कि तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम कहलाते हैं, और संस्कृत से जो कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। यानी संस्कृत का जो बिगड़ा रूप होता है उसे तद्भव कहते हैं, और तत्सम संस्कृत का ही शब्द होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे तत्सम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम संस्कृत स्रोत है। संधि शब्द है, संधि शब्द है, संधि शब्द है तो क्या है? तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मगही शब्द है, मगही शब्द, मगही शब्द क्या होगा? तो मगही तद्भव होगा। क्या होगा? तद्भव होगा। ऐसे कुछ विद्वानों का मानना है, इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया है कि ऐसे कुछ विद्वानों का मानना है कि मगही संस्कृत भाषा से जन्मी हिंदी आर्य भाषा है, परंतु महावीर और बुद्ध दोनों के उपदेशों की भाषा मगधी ही थी। बुद्ध ने भाषा की प्राचीनतम के प्रश्न पर स्पष्ट कहा है कि मगधी मूल भाषा, अतः मगही मगधी से निकली भाषा है। तो क्या हो जाएगा? मगही का किससे निकल कर आई है? तो मगधी से निकल कर आई है, मगधी से निकल कर आई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर उद्गम, दूसरा है खेत, तीसरा है कोट और चौथा है अजीब। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर तत्सम बताना है, संस्कृत के शब्द बताने हैं, यानी
उद्गम हो जाएगा, उद्गम। खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है, खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है। और कोट क्या है, विदेशज शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, कोट अंग्रेजी शब्द है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खिचड़ी, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है तत्सम का, दूसरा ऑप्शन दिया है तद्भव का, तीसरा दिया है देशज, डी ऑप्शन दिया है विदेशज। तो किसका हो जाएगा खिचड़ी। तो देखिए खिचड़ी शब्द संस्कृत के खिच्छा से आया है। तो इसका क्या हो जाएगा खिचड़ी का, खिचड़ी संस्कृत का शब्द ये है खिचड़ी का, और इस संस्कृत का बिगड़ा रूप क्या आ गया खिचड़ी। तो ये क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो खिचड़ी क्या है तद्भव है। लोटा, लोटा शब्द क्या है, लोटा क्या है। पहला ऑप्शन दिया है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्या हो जाएगा देशज। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोटा, कटोरा, डोगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, डुमरी, तेंदुआ, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, फुनगी, कलाई। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या हैं देशज हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा ये लोटा देशज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपील शब्द क्या है, अपील शब्द क्या है। तो अपील अंग्रेजी शब्द है, अपील क्या है अंग्रेजी शब्द है, यानी ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी देशज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लालटेन, लालटेन कौन सा शब्द है, तो लालटेन क्या है विदेशज है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कमल किस प्रकार का शब्द है, कमल किस प्रकार का शब्द है, ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा कमल, कमल ऋण शब्द है, क्या है कमल ऋण शब्द है, क्योंकि इसका खंडन करें तो क का कोई अर्थ नहीं रहेगा, म का कोई अर्थ नहीं है, ल का कोई अर्थ नहीं है। तो खंडन करने पर जिसका कोई अर्थ ना निकले वो क्या कहलाता है ऋण शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, पाठशाला किस प्रकार का है, तो पाठशाला किस प्रकार का है यौगिक है, क्या है यौगिक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दशानन किस प्रकार का शब्द है, दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो दशानन योग ऋण है, योग ऋण है, दशानन योग ऋण है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा उदर अर्थात बड़े पेट वाला गणेश। दशानन 10 प्लस आनंद, दशानन अर्थात 10 मुंह वाला रावण। पंकज, पंक प्लस जन, ज, पंक प्लस ज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यानी कमल। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे यानी ये जितने भी हैं किसके हैं बहुब्रीहि समाज के, ये एग्जाम्पल है। बहुब्रीहि समाज के जितने भी उदाहरण होते हैं वो योग ऋण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो योग ऋण है। विकारी शब्द का उदाहरण है, विकारी शब्द का तो ऑप्शन दिया है बहुत, बी है इधर, सी है इसलिए और डी है ओ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत विकारी शब्द है, बहुत क्या है विकारी शब्द है। इधर इसलिए ओ, ये क्या है सब अविकारी शब्द हैं। ये
लिंग वचन कारक काल के आधार पर ये नहीं बदलेंगे, लेकिन बहुत लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदल जाएगा, इसलिए वो क्या है, विकारी शब्द है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया है आज, दूसरा है यथा, तीसरा है परंतु, चौथा है लड़का। तो विकारी शब्द कौन सा है? तो लड़का क्या है? विकारी शब्द है। लड़का क्या है? विकारी शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरभि का पर्यायवाची शब्द है सुरभि। सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है गाय, दूसरा ऑप्शन भैंस, तीसरा ऑप्शन हरिण और चौथा ऑप्शन सिंह। तो क्या होगा? आंसर बताइएगा। तो इसमें आंसर होगा सुरभि का गाय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए क्या है? सही है। गाय का गौ होता है, गैया होता है, गौ होता है, धेनु होता है, सुरभि होता है। इस प्रकार से गाय का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी सुरभि भी गाय का होता है, सुरभि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुकुल का पर्यायवाची शब्द है दुकुल। दुकुल मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कपड़ा होता है। दुकुल मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है, वस्त्र होता है। कपड़ा यानी वस्त्र, चीर, वसन, अंबर, पट, करपट, दुकुल, परिधान, ये वस्त्र यानी कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राची। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी पूर्व। पूर्व दिशा या पूरब क्या होता है? प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है। हिमाद्री। हिमाद्री। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है हिमांशु, दूसरा ऑप्शन दिया है हिमालय, तीसरा दिया है हेमंत, चौथा दिया है हिम। तो क्या हो जाएगा? हिमाद्री का हो जाएगा, हिमाद्री का क्या हो जाएगा? हिमाद्री का हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ये इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द हिमालय है। हिमगिरी, हिमगिरी, हिमांचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश, ये सब क्या हैं? हिमालय के पर्यायवाची शब्द हैं। हिमालय के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। रत्नाकर। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द तो पहला ऑप्शन दिया है समुद्र, दूसरा ऑप्शन दिया है सोता, तीसरा दिया है समाधि, चौथा दिया है संसार। तो कौन सा होगा? तो रत्नाकर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समुद्र हो जाएगा रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द। और समुद्र का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो सागर दिया है, समुद्र, उदधि, जलधि, वारिधि, परावर, सिंधु, निर्निधि, नदीश, पयोधि, पयोनिधि, रत्नाकर, अवधि, ये इस प्रकार से जो दिया है। देखिए अधिकांश इसमें क्या है कि धी लगा है। धी, धी मतलब धारण करने वाला, धी लगा है, यानी जल, जलधि, जल को धारण करने वाला। यदि यहाँ पर लगा दे जलद तो जल द मतलब देने वाला, जलज, जलज यानी जल को देने वाला क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा, सॉरी बादल हो जाएगा। धी लगा देगा, देखिए अगर ध आ रहा है ध तो किसका होगा? समुद्र का होगा, समुद्र का, समुद्र का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। धी ध आ गया लास्ट में तो क्या होगा? समुद्र का पर्यायवाची हो गया। द आ गया
द तो बादल का हो गया बादल, बादल का हो गया। और जो आ गया तो क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, कमल का, किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। जैसे देखिए समुद्र, उदधि, जलधि, तो जलधि, जलधि को देखें तो ध आ गया है, तो ध तो जल को धारण करने वाला, जलधि, जलधि, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला अर्थात कौन हो गया, समुद्र। यहाँ पर आ जाएगा जलद, तो जल को देने वाला कौन देता है, बादल। यहाँ पर आ जाएगा जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इस प्रकार से ये इसमें चलता है। अलाव का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाव का अंगीठी होता है, अंगीठी, अलाव, आग वाला अंगीठी, तो अंगीठी बोला जाता है। विपुल का पर्यायवाची शब्द, विपुल का तो बहुत होता है, विपुल मतलब बहुत होता है, विपुल मतलब बहुत होता है। रसाल का आम हो जाएगा, रसाल का आम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौगात का पर्यायवाची शब्द, सौगात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सौगात मतलब क्या होता है, भेंट। सौगात का पर्यायवाची शब्द भेंट होता है। मशगुल का होता है व्यस्त। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत संघ की राजभाषा है, तो भारत संघ की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। कौन सी है, देवनागरी लिपि है। संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। संविधान का अनुच्छेद 343 ए या फर्स्ट ये वर्णित करता है कि हिंदी भारत की राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है, तो 8वीं में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये दिया है 5वीं अनुसूची, 6ठम अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो बिहार शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, पंजाब शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपको बता दें कि पहला जो हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, वो पहला हुआ था 1975 में, 1975 में नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। और दूसरा आपको बता दें कि दूसरा जो सम्मेलन हुआ था वो 1976 ईस्वी में हुआ था, पोर्ट लुई में हुआ था, मॉरिशस। कहाँ हुआ था, पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था, 1976 में हुआ था। और बता दें कि 1983 नई दिल्ली भारत में हुआ था, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला देखें तो जो 10वां जो सम्मेलन हुआ है वो 2015 में भोपाल में हुआ है, भोपाल भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो भोपाल भारत में हुआ है। 9वां
वर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है 2012 में। कब हुआ है? तो 2012 में हुआ है। कहाँ पे? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और आज इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला वीडियो हम हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।